गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन यहाँ पे जो जान रहे हैं पास्कल लॉ है। पास्कल लॉ के अंदर अपन कहते क्या क्या हैं वो ध्यान से समझिए। इसमें हम फर्स्ट नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं। इसमें कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि जैसे प्रेशर जो किसी इनक्लोज्ड लिक्विड के अंदर जो ट्रांसमिटेड होता है, इनक्लोज्ड लिक्विड किसको कहते हैं, तो जैसे वाटर कंटेनर है, तो वाटर कंटेनर के अंदर जो पानी रहता है वो जितने भी टचिंग सेक्शंस हैं उस कंटेनिंग वेसल्स के, उस पर इक्वली प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें अपन को ये कहता है कि चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel। चेंज इन प्रेशर भी बराबर होते हैं। तीसरी पॉइंट में आपसे ये कह रहा है कि द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ़ वी इग्नोर ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी इग्नोर कर दें तो प्रेशर जो होगा रेस्ट सिचुएशंस में, जैसे एक वाटर कंटेनर में रेस्ट में रहता है, जब हम फ्लो नहीं करा रहे होते हैं तब की बात हो रही है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी वहाँ पे जो लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो भी सेम रहेगा। इसी को हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन क्रिएट किया है जो वाटर के अंदर अपन ने इक्विलिब्रियम कंडीशन में डाल रखा है, जिसका हमने फोर्स का डायरेक्शन दे रखा है एफ ये फोर्स का एफ बी एफ ए एंड एफ सी। इसी का एरिया कंपोनेंट भी ए बी ए सी और ए भी अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसके प्रूफ के लिए भी दो स्टेटमेंट अपन को ध्यान में पहले लिखना होगा। तो इसमें अपन कह देंगे कि द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट इज़ नॉर्मल टू द लेयर। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरे नंबर में कहता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे अपन और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें हमने लेट कर लिया, लेट ए बी एंड ए सी बी द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द फेसेस एंड एफ ए एफ बी एंड एफ सी आर द फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ से अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन कहते हैं एज द प्रिस्मिस्टिक एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द, जिसको हम कोई भी एलिमेंट मानते हैं ना, जिसको हम ले करके किसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को ही प्रिस्मिस्टिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है या एलिमेंट कहा जाता है। तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे एज द एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द रिमेनिंग फ्लूइड। तो बाय न्यूटन्स लॉ द फ्लूइड फोर्स शुड बैलेंस इन वेरियस डायरेक्शंस। जैसे अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन कह देंगे तो एफ बी साइन थीटा ये एफ सी के बराबर हो जाएगा। अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एफ बी कॉस थीटा तो एफ ए के बराबर हो जाएगा एफ। ठीक है, ये इसको बैलेंस करेगा। दूसरे नंबर में अपन कहते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी गेट ए बी साइन थीटा को अपन ए सी कह सकते हैं, ए बी कॉस थीटा को अपन ए बी कॉस थीटा को अपन ए कह सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया। जैसे एफ बी साइन थीटा है तो एफ बी साइन थीटा को अपन ए बी साइन थीटा से कर देंगे और एफ बी कॉस थीटा को अपन ए बी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो एफ बी साइन थीटा अपॉन में ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन में ए सी। एफ बी कॉस थीटा अपॉन में ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन में ए। तो अपन कह सकते हैं दोनों इक्वेशन से एफ ए अपॉन में ए, एफ बी अपॉन में ए बी एंड एफ सी अपॉन में ए सी। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। तो अपन कह सकते हैं हैंस प्रेशर एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस इन द फ्लूइड एट रेस्ट, दिस प्रूफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पास्कल का एक लॉ हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों इसके अंदर अपन को जो जानना है, एक मिनट बच्चों,
अरे 1 मिनट बच्चों। अब इसमें देखो क्या है कि इसके एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट कर रखा है, पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस के अंदर जो है अपन दो चीज़ें मेन रूप से एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो इसमें आप लोगों को जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे अपन मान लो कि वो क्रेन व्रेन उठाने का जो काम करता है ना, उसका एक सेक्शन है। तो देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले में क्या कहता है कि जैसे अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर का कम है, इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो इधर हम किसी हैवी लोड को डालते हैं और इधर पिस्टन लगा हुआ है छोटे वाले क्रॉस सेक्शन पे। इस पिस्टन से हम प्रेस करते हैं, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करता है, प्रेशर ट्रांसमिटेड करता है इस हैवी सेक्शन वाले के ऊपर, और इसी के कारण जो है कोई भी लोड जो है वो मूव अप हो जाती है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है। तो इसमें अपन कहते हैं जैसे प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द लिक्विड क्या होगा, तो P = F अपॉन में A कह देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर में कहते हैं फोर्स ऑन अ लार्जर पिस्टन। तो लार्जर पिस्टन अपना जो लार्जर क्रॉस सेक्शन पे लगा हुआ है उसको हम लार्जर पिस्टन कह देंगे। तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि जैसे फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन क्या हो जाएगा, तो F = P × A कह देंगे। और P को अपन को पता है कि F अपॉन में A होता है, तो F अपॉन में A × A कह देंगे। तो यहाँ से अपन को A अपॉन में A × में F भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि कैपिटल A ग्रेटर है स्मॉल a से क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे स्मॉल f से, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा एक हाइड्रोलिक ब्रेक का है। तो देखो हाइड्रोलिक ब्रेक को मैं फिगर में ही तुम लोगों को समझा देता हूँ, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि जैसे अपन को गाड़ी में जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं सब में हाइड्रोलिक ब्रेक लगा हुआ होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत ही कारगर ब्रेक होता है कि जैसे ही डालोगे लगाओगे तुरंत गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, जहाँ जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रह जाएगा। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो देखो। सबसे पहले अपन ब्रेक पैडल पे आते हैं। ब्रेक पैडल है, उसी से कनेक्टेड किया हुआ रहता है एक लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम को एक पिस्टन से कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर लगा देते हैं, उसी में पिस्टन को हम सेट किए हुए रहते हैं। इस मास्टर सिलेंडर के अंदर जो है यहाँ पे लिक्विड ट्रांसमिटेड किया हुआ रहता है एक पाइप के रूप में। अब ये एक सेक्शन फिर से एक पिस्टन बना हुआ है जिसको व्हील सिलेंडर के रूप में लेते हैं। व्हील सिलेंडर से इसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। इसमें हम एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है और एक अपन को ब्रेक शू भी लगा हुआ है जो कंप्रेस होगा और रिलैक्सेशन करेगा। तो इसमें जैसे ही ब्रेक पैडल को हम प्रेस करते हैं तो ये पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर को प्रेस करता है, तो लिक्विड जो है इसके ट्रांसमिटेड होने लगते हैं उधर नेक्स्ट आगे पोर्शन के लिए। और यहाँ पे जो ये व्हील सिलेंडर है इसके अंदर का लिक्विड जो है ये ऊपर मूव करता है और ये दोनों ब्रेक शू जो है ये टाइटली अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक बंद मतलब कि लग जाती है और गाड़ी स्टॉप हो जाती है। फिर उसको छोड़ते हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। और ये इसी मतलब कि मेन रूप से पास्कल लॉ का यहाँ पे भी अपन को केस यूज होता है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें अब जो है हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्लास से इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊँगा कि प्रेशर किस तरीके से किसी लिक्विड कॉलम के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग।